नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति बोली, मन बहुत दुख हुआ, निराश हूँ, डरी हुई हूँ। ऐसी घटनाएं भूल जाना समाज की खराब आदत। दुनिया की महाचंद पंचायत में नए सरपंच की एंट्री। कैबिनेट में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने को मिली मंजूरी। सरकार करेगी मोटा इन्वेस्टमेंट। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, हमें न्याय चाहिए, उन्हें शव चाहिए। परिवहन संकट के बीच सरकार कुल्लू के मलाना गांव में करेगी रोप वे स्थापित। घाटी की रेस में कांग्रेस ने छोटे बड़े घोड़े सब अजमाए, प्रयोग करके देखना चाहते हैं राहुल। बारिश ने शिमला में जगह जगह उखाड़ दिए पेड़। राज्य के कई भागों में 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट। जाम में फंसे जज, डीजीपी, डीसी और एसएसपी कोर्ट में हाजिर। कहा, सिर्फ नेता मंत्री की सुरक्षा में लगी रहती है पुलिस। देह व्यापार का भंडाफोड़, पंजाब की महिला और आने का युवक गिरफ्तार। हिमाचल में अब 21 साल होगी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र, विधानसभा में बिल पारित। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर से रेप केस में 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूँ। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं पर भूलने की आदत जो है वो खराब है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीमेन सेफ्टी इनफ इज़ इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा है, जिस पर उन्होंने मंगलवार पर बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाज़त नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि यह दुखद घटनाएं हैं और यह घटना अकेली नहीं है। यह घटनाएं महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। जब स्टूडेंट, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगह शिकार खोज रहे थे। सिस्टम किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल हैं। कोई भी सभ्य समाज में अपनी बेटियों और बहनों को इस तरह की अत्याचारों की इजाज़त नहीं दे सकता। अगली खबर। मोदी रूस के बाद यूक्रेन के, अमेरिका चुप, रूस चुप और चीन के चाल चली नहीं। आखिर शांति की अपील, गुट निरपेक्ष आंदोलन के इतिहास, देश की निरपेक्ष भाव से की गई अपील, इस पर क्यों आपत्ति जताए और कैसे जताए। कबीरा खड़ा बाजार में, माने सबकी खैर, भारत ऐसा नहीं, ऐसा ही है। जहां अमेरिका हारा हुआ है, हाथ मल रहा है, चीन की चौधराहट काम नहीं कर रही है, वहां भारत ने शांति की पहल की है। दोनों देश, रूस और यूक्रेन, युद्ध से तबाह हो चुके हैं। लाखों हजारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। भूख, गरीबी, अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर, 2 विश्व युद्ध और उनके परिणाम देख चुकी दुनिया खामोश है। ऐसे में भारत ने अपने कंधों पर बीड़ा उठाया है। गजब की बात यह है कि भारत दोनों दुश्मनों को गले मिलाता है। इस स्थिति में कोई नहीं, भारत सबका दोस्त है। अब यह युद्ध रूस और यूक्रेन के लिए अहम बन चुका है। यूक्रेन रूस पर फिर से हमला कर रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस भी कुछ ऐसा ही मूड लेकर चला हुआ है। फिलहाल देखना यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव किस ओर मुड़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि 1943 के बाद पहली बार कुर्क पर हमला हुआ है और रूस के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। ऐसे में पीएम मोदी पुतिन और जेलेंस्की का हाथ पकड़ा है और उन्हें रास्ता दिखाने की, उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। अगली खबर। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए देश भर में ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बसाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगाई है। यह स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत तैयार होंगे। इसके तहत देश के 10 राज्य कवर होंगे और कुल 6 कॉरिडोर का निर्माण होगा। एनआईसीडीपी के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स की मंजूरी भारत की वैश्विक विनिर्माण शक्ति बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित भारत के दृष्टिकोण के मुताबिक है और ये निवेशकों के लिए आवंटित करने के लिए तैयार भूमि के साथ वैश्विक
मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करेगी। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा आज बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने आज का दिन आरजीकर मेडिकल को समर्पित कर दिया। हम न्याय चाहते हैं, लेकिन भाजपा आज बंद का आह्वान किया है। वे न्याय नहीं, वे केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के दुष्कर्म की बाद हत्या मामले में हमें न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भाजपा को शव चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे। हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वे इसे पारित नहीं करते तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होना ही चाहिए और महिलाओं के लिए जवाबदेही जरूरी होनी चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी माँ बहनों के साथ हो रहे जुल्म करने वालों के खिलाफ क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हत्या की जांच कर रही सीबीआई को सौंपी 16 दिन बीत चुके हैं, न्याय कहाँ है। उन्होंने बड़ा प्रश्न उठाते हुए केंद्र पर हमला बोला। अगली खबर, राज्य सरकार ने अस्थायी परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए 2 अतिरिक्त रोपवे स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह फैसला 31 जुलाई को हुए विनाशकारी बादल फटने के बाद लिया गया, जिसमें मलाना बिजली परियोजना के क्षेत्र और गांव को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सड़क पर कहर बरपाया था। बादल फटने से सड़क के बुनियादी ढांचे और परियोजना दोनों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे गांव के निवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस विनाश में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, जिससे निपटने के लिए अब सरकार ने यहां पर रोपवे स्थापित करने की बात की है। मुख्य संसदीय सचिव और कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने चल रहे सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हमने गांव के उत्पादों के आसान परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के लिए रोपवे स्थापित करने का फैसला लिया है। परिवहन की उच्चतम लागत में वास्तव में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि की है। हमें उम्मीद है कि अगले 20 दिनों के भीतर रोपवे चालू हो जाएगा और ग्रामीणों की आबादी को महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के बाद गदगद राहुल गांधी गुजरात पहुंचे और वहां पर उन्होंने पार्टी नेताओं को एक किस्सा सुनाया। किस्सा रेस के घोड़े और शादी के घोड़े से जुड़ा था। किस्सा सुनने के बाद राहुल ने नेताओं से पूछा कि आप रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं या शादी का। कार्यकर्ताओं का जवाब जो भी रहा हो, लेकिन इस वाकये के करीब 45 दिन बाद कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनावी रेस में अपने सभी बड़े नेताओं को उतार दिया है और इन नेताओं ने राष्ट्रीय महासचिव से लेकर पूरे प्रदेश अध्यक्ष के नाम शामिल हैं। पार्टी में टॉप पोस्ट के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि अब चुनाव हैं और उमर अब्दुल्ला भी आ चुके हैं। इसीलिए पार्टी इस मुद्दे को अभी तक टाल रही थी, लेकिन अब चुनाव है। चुनाव मैदान में बड़े नेताओं को उतार कर एक संदेश कांग्रेस ने दे दिया है कि जो नेता चुनाव जीतने में सफल होंगे वहीं टॉप पोस्ट में दावेदारी में बने रहेंगे, बाकी अपने आप बाहर हो जाएंगे। राहुल और खड़गे के दौरे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की घोषणा हुई। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस गठबंधन में पैंथर्स पार्टी और सीपीएसपी है। राहुल के इस दौरे से ही घाटी में सरकार बनाने का दावा भी किया गया। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। राजधानी शिमला में सोमवार रात को हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। शहर में कई जगह बारिश से पेड़ उखड़ गए हैं। इससे घरों, सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह सड़कें बंद हैं। आपको बता दें कि भूस्खलन के कारण शिमला पहुंचने में लोगों को काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी। चक्कर के समीप ट्रक पलटने से शहर में जाम लग गया। कर्मचारियों को पैदल पहुंचना पड़ा। शहर के समर हिल में बिजली की तारों पर एक पेड़ लटक गया। वहीं बीसीएस सेक्टर 2 के पास एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया। पुलिस चौकी समर हिल के पास
भी एक पेड़ गिर गया। छोटा शिमला स्थिति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भवन पर भी देवदार का विशाल पेड़ गिर गया। हरिपुर धार से कुछ किलोमीटर दूर बिजोरा के पास भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया। होली चंबा सड़क पर भी खड़ा मुख के पास भूस्खलन से मार्ग बाधित हुआ है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 3 सितंबर तक बारिश का दौर रहने का पूर्वानुमान है। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने ट्रैफिक जाम में जस्टिस के फंसने के बाद राज्य के डीजीपी, डीसी और एसएसपी को तलब किया है। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के पास बीजेपी युवा मोर्चा की जन आक्रोश रैली के कारण ट्रैफिक जाम में जस्टिस एसके द्विवेदी फंस गए। इसके बाद अदालत ने डीजीपी अनुराग गुप्ता और डीसी राहुल सिन्हा और एसएसपी चंदन सिन्हा को 27 अगस्त के दिन तलब कर दिया और घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हुई है। साथ ही डीजीपी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मंत्री विधायकों की सुरक्षा ही पुलिस करती रहती है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज सीएम आवास के सामने जाम में फंस जाएं और निर्धारित स्थान पर पहुंचने में उन्हें कई घंटे लग जाएं तो आम लोगों की क्या हालत होगी, इसे समझा जा सकता है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक निजी होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बीती रात दबिश देकर एक होटल में देह व्यापार करवाने के आरोप में पंजाब की महिला और आनी के एक युवक को गिरफ्तार किया है। होटल में प्रबंधक का कार्य करने वाला युवक पंजाब की महिला के साथ मिलकर देह व्यापार का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने देह व्यापार में धकेली गई महिला को भी बचाया है। गौरतलब है कि देह व्यापार को लेकर मनाली के लोग उग्र हुए हैं। मंगलवार को सैकड़ों समाजसेवी और विभिन्न संगठनों के लोग और महिलाओं ने मनाली में प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक होटल में देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि कपूरथला की महिला होटल के प्रबंधक के साथ मिलकर देह व्यापार को अंजाम दे रही थी। पुलिस ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जबरन देह व्यापार के चलते धकेली गई एक महिला को भी बचाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को विधानसभा में पास कर दिया गया है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाले हिमाचल प्रदेश बाल विकास प्रतिरोधक विधेयक 2024 पास हो गया है। मानसून सत्र मंगलवार को स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिरोध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था, जिसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस विधेयक की विधानसभा में पेश करते हुए स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 का प्रावधान बाल विवाह को रोक लगाने के लिए किया गया था। लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाना जरूरी हो गया था। आपको बता दें कि इस संशोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 महीने पहले ही मंजूरी दी थी और आज सदन में संशोधन विधेयक पारित हो गया है। तो बंधु, ये थे आज कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।